अगले हफ्ते में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे बाजार में शुक्रवार का पूरा एक्शन, साथ ही सोमवार के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी। पूछ सकते हैं हमसे सवाल, फोन नंबर नोट कर लीजिए 02223001634 या फिर आप हमें 02223001635 पर भी कॉल कर सकते हैं। फेसबुक पर @ZBusiness ऑनलाइन, ट्विटर पर @ZBusiness अपने सवाल भेजिए #बाजार आज और कल लिखकर। सोमवार की आपकी तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी, साथ ही खास मेहमान ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन हमारे साथ हैं। संदीप जी, स्वागत करते हैं आपका शो में। और सबसे पहले बाजार का आज का हाल जरा जान ले। दमदार ग्लोबल संकेतों के चलते लगातार दूसरे दिन बाजार लाइफ हाई पर पहुंचे। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने शुक्रवार को रिकॉर्ड हाई बनाया। इंट्राडे में सेंसेक्स पहली बार 66,159 के पार पहुंचा, तो वहीं निफ्टी ने भी 19,595 के रिकॉर्ड स्तर को छुआ। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 502 अंकों की बढ़त के साथ 66,061 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 150 अंकों से ज्यादा चढ़कर 19,564 के स्तर पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी 154 अंक उछलकर 44,800 के पार जाकर हुआ बंद। और एडिटर स्टेक में अनिल जी से अब समझते हाई पर हाई, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड। और जी हाँ, ये हफ्ता पूरा इतिहास बनाने के नाम रहा और हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग सेशन में आज फिर से भारतीय बाजारों ने एक नया इतिहास रचा, नया हाई बनाकर निफ्टी पर भी और साथ ही साथ सेंसेक्स पर भी 19,595। जी हाँ, 19,600 से सिर्फ 5 पॉइंट दूर एक नया रिकॉर्ड आज बना है। और इतिहास में पहली बार निफ्टी 19,500 के ऊपर बंद भी हुआ है, तो लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग भी मिली है। और यही हाल सेंसेक्स का भी था। 66,000 के ऊपर पहली बार क्लोजिंग मिली और 66,159 अब ये है वो आंकड़ा जो इतिहास में नए हाई के तौर पर दर्ज हो चुका है। लेकिन इसके साथ साथ आज बाजार में जोश मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी था। चौतरफा खरीदारी का माहौल था। ग्लोबल मार्केट से संकेत काफ़ी बेहतर थे। अमेरिका में लगातार चौथे दिन कल तेजी होती दिखी है। डॉलर इंडेक्स 100 के नीचे 15 महीनों के निचले स्तरों पर। इक्विटी मार्केट में दुनिया भर में जोश बढ़ता हुआ नजर आया और इसके दम पर भारतीय बाजारों ने दमदार गैप के साथ 19,500 के आसपास शुरुआत की, नीचे 19,450 के आसपास सपोर्ट लिया और उसके बाद धीमे धीमे तेजी बढ़ाते दिख रहा। आखिरी 1 घंटे में जो जबरदस्त दौड़ लगाई और ये दौड़ बिल्कुल ठीक उस समय शुरू हुई दोपहर में 2:35 पर, जब चंद्रयान 3 का लॉन्च हुआ और उसके बाद निफ्टी भी और बैंक निफ्टी भी लगभग उन्हीं के साथ, सेंसेक्स उन्हीं के साथ दौड़ लगाते हुए नजर आए। अच्छी बात ये थी, बैंक निफ्टी भी जो पिछले 4-5 दिनों से काफ़ी कमज़ोर दिख रहा था, आज निचले स्तरों से 44,550 के आसपास सपोर्ट लेकर बहुत अच्छी रिकवरी दिखाने में वो भी कामयाब रहा। तो कह सकते हैं पूरा हफ्ता भी और आज का सेशन भी भारतीय बाजारों के लिए बेहद ज़बरदस्त रहा। तो बाजार ने की हफ्ते की शानदार क्लोजिंग, लाइफ हाई पर बंद बाजार। संदीप जी, पूरा हफ्ता और इवेंटफुल और अल्टीमेटली एक शानदार हमने नंबर्स देखे हैं बाजार की तरफ से। क्या आपकी नजर में अब इस लाइफ हाई पर करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल बेहतरीन दिन था आज और सही बोला अनिल जी ने। 2:35 पे जैसे मार्केट में भी रॉकेट छूट गया और गजब का माहौल बना मार्केट्स में। आज मिड कैप स्मॉल कैप ने गजब की रैली दी, आईटी स्टॉक्स ने तो गजब ही काम कर दिया। इनफैक्ट कल टीसीएस, अभी इन दिनों में टीसीएस और एचसीएल टेक और ये सब नंबर्स आए, विप्रो के नंबर्स आए। उसके बाद मार्केट्स में एक गजब की बॉटम फिशिंग हुई है। एक तरीके से मैं यही बोलूंगा कि आईटी स्टॉक्स टूटे हुए थे तो वहां पे अच्छा माहौल बना हुआ। टीसीएस जैसा स्टॉक अगर 5% चलता हो तो बहुत बड़ी बात है। और ओवरऑल मुझे लगता है कि आज ऑटो पहले ये सारे चल रहे थे, बैंक्स ने बाद में अच्छा माहौल बनाया, बैंक्स भी साथ में पार्टिसिपेट किए, तो ऐसा न्यू हाइज देखने को मिला। एक बेहतरीन क्लोजिंग। और कल जरूर से कटान का दिन था, वीकली कटान, तो उस दिन जरूर से डराया। इनफैक्ट एफआईएस ने भी थोड़ी सेलिंग दिखाई थी कैश मार्केट में और फ्यूचर्स में भी, तो थोड़ा डर जरूर लग रहा था। बट ऐसा एक बाउंस बैक आएगा और ऐसी तेजी आएगी ये उम्मीद नहीं की थी। बट एनीवेज एफआईआई ने आज भी बहुत बढ़िया खरीदारी की है और डॉलर इंडेक्स का नीचे आना बढ़िया अपने आप में है इंडियन मार्केट्स के लिए और क्रूड ऑयल पे नजरें बनी रहेगी। सो ओवरऑल तेजी बढ़िया लग रही है। 350 से लेकर 400, 19,350 से 400 एक अच्छा रेंज बन गया, अच्छा सपोर्ट बन गया। सो लेट्स सी हाउ इट गोज लाइक। बट बिल्कुल बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। ओके, स्ट्रैटेजी रही, राय रही बाजार पर संदीप जी की तरफ से। संदीप जी, पोजिशनल ट्रेड रखना हो बाजार में तो कौन सा स्टॉक रेकमेंड करेंगे आप?
बिल्कुल आईटी स्टॉक्स में धूम मची हुई है, वैसा ही एक स्टॉक है ऑलसेक टेक्नोलॉजीज। 554 पे बंद हुआ, 590, 630 का टारगेट और 530 का स्टॉप लॉस। तो पोजिशनल पिक के तौर पे ऑलसेक टेक्नोलॉजीज। ओके, तो और लॉन्ग टर्म व्यू के लिए कौन सा स्टॉक आपके पसंद है? बिल्कुल लॉन्ग टर्म व्यू के लिए एक बहुत ही बढ़िया कंपनी, फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग कंपनी, जैन साहब के जेम्स में, एसपीएल में, ये शाम वाले शो में, सब जगह मैंने कवर किया हुआ है और बहुत ही अच्छी पेडिग्री वाली कंपनी बोलूंगा मैं। सितंबर रत्नमणि मेटल्स एंड ट्यूब्स लिमिटेड एक बहुत बढ़िया कंपनी बोलूंगा मैं, और स्टेनलेस स्टील पाइप्स और ट्यूब्स बनाने में और कार्बन स्टील पाइप्स बनाने में एक बड़ा नाम है, और निकेल एलॉय, स्टेनलेस स्टील सीमलेस ट्यूब्स एंड पाइप्स ये सब बनाती है, और करीब कार्बन स्टील सेगमेंट से करीब 77% का रेवेन्यू, और लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर रही है स्टेनलेस स्टील सीमलेस और इन वेल्डेड पाइप्स की इंडिया के अंदर। और अच्छे खासे यूजर इंडस्ट्रीज है, देखिए इनका ऑयल एंड गैस, रिफाइनरीज, थर्मल पावर, न्यूक्लियर पावर। पहले एक बार मैं टारगेट जरूर दे दूं, 2790 से 2850 का टारगेट 2447 पे शायद बंद हुआ है, और लॉन्ग टर्म टारगेट है ये 6 से 9 महीने की अवधि के लिए। और अब मैं ऑर्डर बुक देख रहा था इनकी, तो वो भी बहुत बढ़िया है, और फंडामेंटल्स बहुत बढ़िया, और जो यूजिंग इंडस्ट्री है वहां पे केमिकल्स, फर्टिलाइजर, केमिकल्स, एरोस्पेस, डिफेंस, इन सब में यूटिलाइज होते हैं इनके प्रोडक्ट्स। और 27-28% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, रिटर्न ऑन इक्विटी 11%, और पिछले 3 साल में प्रॉफिट की क्या अगर 19% की रही है, सेल्स की क्या अगर 20% की रही है पिछले 3 साल की, और 5 साल में भी ये नंबर्स और बढ़िया है। और मैं क्वार्टरली रिजल्ट्स देख रहा था तो दे वर आल्सो वेरी गुड। 112 करोड़ के पैट के सामने 193 करोड़ का पैट है मार्च 2022 से लेकर मार्च 2023, और टॉप लाइन भी बहुत गजब की, और मार्जिन भी बहुत गजब के, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 17 से 20%, और टॉप लाइन भी बहुत बढ़िया। सो ओवरऑल 512 करोड़ का बॉटम लाइन बनाया इस कंपनी ने पिछले साल में, जो कि हाईएस्ट एवर है। जो पहले ये लोग 300 करोड़ 200 करोड़ 200 करोड़ ऐसे कमाते थे। सो ओवरऑल बिल्कुल इस स्टॉक पे ध्यान देना चाहिए। एक सांघवी फैमिली की ओनरशिप है, 60% की प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग है सांघवी फैमिली की, और डीआईआईज और एफआईआईज बहुत बढ़िया होल्ड करते हैं। इनफैक्ट नालंदा इंडिया फंड और ये करीब 9-10% के लगभग होल्ड करते हैं, तो 13% के लगभग एफआईआईज है, डीआईआईज करीब 16.5% के लगभग। तो ऐसा एक शेयर होल्डिंग पैटर्न है, और पब्लिक में भी देखें तो 7-8% का ही माल है, 3-4% एक पर्टिकुलर हैंड में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक को बिल्कुल इस लेवल पे ले, जो मैंने टारगेट्स बताए वो अचीव होने चाहिए। और रत्नमणि मेटल लॉन्ग टर्म खरीदारी का स्टॉक संदीप जी की पसंद। आइए पहले कॉलर से बात करें। विरार से संजय जैन हमारे साथ हैं अभी फोन लाइन पर। संजय जी नमस्कार, कौन सा स्टॉक है आपके पास? नमस्कार मैडम मेरे पास 75 रुपए पे लिए 500 शेयर है मेरे पास। हेलो, एक बार अपना खरीद भाव रिपीट करेंगे? मैम मेरे पास मजगांव डॉक का शेयर है, 500 शेयर है। तकरीबन 275 रुपए पे लिए मैं अभी आगे और भी होल्ड कर सकता हूँ। जैसे अनिल जी के स्टेटमेंट आ रहे हैं, मैं अनिल संघवी साहब का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, और संदीप जैन साहब का भी बहुत बड़ा फैन हूँ मैं। तो मैं जरा जैन साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि ये मैं कभी तक होल्ड कर सकता हूँ मैं इसमें अभी। ओके, आपने 275 खरीद बताई, आपने एक बार कंफर्म कर दीजिए संजय जी। हाँ मैम, यस मैम। ओके जी, संदीप जी ओवर टू यू। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, नमस्कार, जय जिनेंद्र। और आप इतना लाइक करते हैं, मैं अनिल जी को भी सुना, और इनफैक्ट मैस्गॉन डॉक में तो देखिए अनिल जी से ही बहुत ज्यादा और कन्विक्शन बढ़ गया। इस स्टॉक को बहुत नीचे के लेवल से रेकमेंड करते आ रहे हैं, मैं ही नहीं, हमारे पैनल में, हमारे चैनल पे सारे दिग्गज पैनलिस्ट ने बहुत नीचे के लेवल से किया हुआ। इनफैक्ट मुझे याद है 200-250 के रेंज से रेकमेंड कर रहे हैं। और जब यूक्रेन वाली क्राइसिस आई थी तो मुझे लगा कि इन टाइप के जो डिफेंस वाले स्टॉक्स है इनको रेकमेंड किया जाए। तो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, और अभी भी लगता है ये तो बहुत बढ़िया लेवल्स पे 975 के लेवल से एंट्री की और बढ़िया होल्ड करके रख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से होल्ड ही करें,
नीचे भी आए तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, ऑर्डर बुक पोजीशन स्ट्रांग है, फंडामेंटल्स बढ़िया है। जस्ट दैट कि पीएसयू स्टॉक्स को पहले रेटिंग्स नहीं मिलती थी, पी नंबर्स उनके कम होते थे, बट अब री रेटिंग हुआ है और अच्छी कंपनी है। थोड़ा नीचे भी आ सकता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा शार्प और स्टीप प्राइस कोई भी देता तो सर्टेनली नीचे आता है, बट मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल इस स्टॉक को ले, आने वाले दिनों में भी अच्छे फिगर्स दिखाएगा। ओके, मजगांव डॉक में बने रहे, आपके लिए यही राय आ रही है संदीप जी की ओर से। आइए अब अगले कॉलर से बात करते हैं। बेल्लारी से अमरीश पटेल हमारे साथ हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? मैडम मेरे पास ग्रासिम का 40 शेयर्स है, ग्रासिम इंडस्ट्रीज। हेलो, ओके, हाँ 40 खरीद शेयर्स भाव बता दीजिए। हाँ 1760। ओके, कब तक के लिए व्यू है आपका इसमें? मैं साल भर हो गए मैडम इसको लेके रखा हूँ, लेकिन अभी भाव इसका इक्वल आया है, रखना है कि बेचना है समझ में नहीं आया। संदीप जी, ग्रासिम में क्या करें अभी है? नहीं, बिल्कुल होल्ड करना चाहिए, ऐसा कहीं कोई डरने की बात नहीं है। देखिए, एक आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है, बेहतरीन कंपनी है, अच्छी खासी होल्डिंग्स है इनके पास, वीएसएफ बनाती है, कॉस्टिक सोडा, और ये सब में है, कोर बिजनेसेस यही है। बाकी जब भी सीमेंट चलता है तो ये भी चलता है। सो ओवरऑल मुझे नहीं लगता कि इनको डरना चाहिए, अच्छा खासा इनका शेयर है सीमेंट वर्टिकल में अल्ट्राटेक के थ्रू। सो बढ़िया लगता है मुझे स्टॉक, और आदित्य बिरला ग्रुप की एक अच्छी कंपनी, और इन्होंने इतना इस स्टॉक को झेला ही है, तो अब कहीं कोई दिक्कत नहीं है। टेक्निकली मुझे स्ट्रांग लग रहा है, फंडामेंटल्स की तो कोई बात ही नहीं है, बढ़िया है, तो बिल्कुल होल्ड करें। और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि ये स्टॉक अच्छा खासा इनके भाव से ऊपर 15-20% के लेवल्स आराम से दिखा देगा। होल्ड करें ग्रासिम में, यही राय आपके लिए संदीप जी की ओर से। चेन्नई से संजीव जैन हमारे साथ हैं। अब बताइए संजीव जी, स्वागत करते हैं आपका। कौन सा स्टॉक है आपके पास? नमस्कार जी, मेरे पास पिडलाइट इंडस्ट्रीज के 100 शेयर हैं जी, at the cost of 2550. I can hold it for 2 years. कब तक का व्यू है इस पे? हाँ जी, 2 years, ओके। 2 years का व्यू लेकर चल रहे हैं ये पिडिलाइट इंडस्ट्रीज में। संदीप जी, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज मुनाफे में है अभी, 2 साल के नजरिए के लिए क्या राय रहेगी आपकी? बिल्कुल, अगेन पहले संजय जी जैन आए थे, अब संजीव जी जैन आ रहे हैं, और एनालिस्ट भी संदीप जी जैन है, तो एक गजब का नाम राशि और सारे सब मिल रहे हैं। सो अगेन जय जिनेंद्र आपको भी संजीव जी। और मेरे हिसाब से देखिए, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज होल्ड करना चाहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं लगती है मुझे। एक तो ऊपर के लेवल से बढ़िया करेक्ट हुआ 2900 के लेवल से, और ऐसे मार्केट्स में, और जब देखिए रॉ मटेरियल के कॉस्ट नीचे आते हैं तो सर्टेनली बढ़िया लगता है। और ये स्टॉक देखिए एक बढ़िया बिल्डिंग मटेरियल्स रिलेटेड कंपनी है, फेविक्विक, फेविस्टिक, फेविकॉल, एम सील, ये सब बड़ी बड़ी ब्रांड्स है, तो ऊपर के लेवल से करेक्ट हुआ है। बट ये जरूर है कि इसको वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, आज 100 के पी मल्टीपल से भी ऊपर है, तो बस यही राय है कि ये होल्ड करे, और ऊपर का लेवल पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करने में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म नजरिया हो तो होल्ड करके रख सकते हैं। दीज आर ऑल बाय एंड फॉरगेट स्टोरीज, बट स्टिल मुझे लगता है कि 2800 से 2900 के रेंज में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी करनी चाहिए, अगर ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज में बने रहने की सलाह आपके लिए आ रही है संदीप जी की ओर से। अगले कॉलर हमारे साथ हैं जगदीशपुर से संतोष कुमार सिंह। संतोष जी नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? नमस्कार मैम, मेरे पास हाथवे केबल है, और इसको मैं 2-3 साल से मतलब होल्ड करके रखा हूँ मैम। अच्छा, रखा हुआ है होल्ड करके। खरीद कितनी है आपकी? 6000, इसका 5200 कुछ समथिंग है मैम, अभी तो मैं देख नहीं पा रहा हूँ। हाँ, बाइंग प्राइस एवरेजिंग प्राइस है 19 रुपया 82 पैसा, ऐसा कुछ है मैम। अच्छा, 19 रुपया 85 पैसा। हाथवे केबल 23,000 के नुकसान पर है अभी है संदीप जी, क्या करें स्टॉक में? देखिए, मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं, और मैंने स्टॉक को वैसे रेकमेंड भी नहीं किया है ज्यादा, और मुझे समहाउ इस पूरी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आता है। बाकी एक चीज अच्छी है कि रिलायंस ने इसको एक्वायर किया हुआ है, सो ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरनेट सर्विसेज और केबल के थ्रू, और कुछ इनके केबल टीवी बिजनेसेस में है ये। तो ओवरऑल लास्ट क्वार्टर में भी एक लॉस दिखाई दे रहा है,
तो मुझे लगता है कि देखिए बहुत ज्यादा एक्साइटिंग स्टोरी लगती नहीं है, जस्ट दैट कि बहुत करेक्ट हुआ है और इनके भाव आते हैं, तो मेरे हिसाब से इससे स्विच कर जाए। क्वांटिटी भी ठीक ठाक है इनके पास, तो थोड़ा स्विच करने की कोशिश करें। बट ये जरूर है कि ये ऐसा लगता है कि लॉस नहीं लगेगा इनको, टेक्निकली स्ट्रांग हुआ, बट एग्जिट ऑन बाउंस की रणनीति है 19-20 रुपए के लगभग। एग्जिट ऑन बाउंस हैथवे केबल में स्ट्रैटेजी रखने की सलाह आपके लिए संदीप जी की तरफ से। अगले कॉलर से बात करते हैं चंद्रपुर वारोरा से रोहित ग्वारदीपे। रोहित जी नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? नमस्कार। सबसे पहले आप सभी का तहे दिल से थैंक यू, शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि मेरे क्वेश्चन को इतने आपने ये दिया। और मेरा क्वेश्चन ये है कि मैडम मेरे पास IEX की 500 क्वांटिटी है और एवरेज प्राइस है मेरा 200। तो मैं वो IEX जब 275 ट्रेड कर रहा था तब से वो एवरेज करते करते मेरे पास 500 क्वांटिटी हो गई मैडम, और 200 प्राइस चल रही है अभी, मतलब एवरेज प्राइस। तो मुझे क्या करना चाहिए? संदीप जी IEX। बिल्कुल, देखिए IEX तो काफी न्यूज से घिरा हुआ है और वैसे एक बढ़िया स्टॉक लगता था और काफी निचले लेवल से दिए हुए हैं, बट यस पावर को लेकर कुछ न्यूज आई है और कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज को लेकर ये बीच में करेक्ट हुआ है, और दूसरा कंपटीशन भी आ रहा है। सो मुझे लगता है कि देखिए बहुत ज्यादा मैं बुलिश एक बार के लिए नहीं हूं, बट ये जरूर है कि एक अच्छा एक्सचेंज है, एक मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन में अभी एग्जिस्ट कर रहा है, बट गवर्नमेंट का एक अभी रेगुलेशन आया था जिसकी वजह से इनको थोड़ा इंपैक्ट पड़ा और अच्छा खासा करेक्ट भी हुआ। 160 के लेवल से सीधा 125 के लेवल्स पे आया। तो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा मैं बुलिश नहीं हूं। इनको कहीं ना कहीं मैं ये बोलूंगा कि न्यूज को ट्रैक करना पड़ेगा, और रेगुलेटेड कंपनी है, रेगुलेटेड जब वो रहता है तो कहीं ना कहीं पॉलिसीज और न्यूज से थोड़ा घिरा हुआ रहता है। सो मुझे लगता है कि ये बाउंस पे 140-50 के रेंज में इनको थोड़ा सा निकलने की कोशिश करनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो IEX में बाउंस पर एग्जिट करने की स्ट्रैटेजी अपनाएं, संदीप जी की राय आपके लिए। अगले कॉलर हमारे साथ अहमदाबाद से मेहुल शाह हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? मैडम मेरे पास उत्तम शुगर के 200 सर है, 337 की है। ओके, और कब तक के लिए रखा है आपने? ट्रेडिंग के हिसाब से लिया था मैंने। अच्छा, ट्रेडिंग के लिए। उत्तम शुगर संदीप जी। देखिए शुगर स्टॉक्स तो मैंने बहुत रेकमेंड किया, बट इत्तेफाक है कि मैंने उत्तम शुगर कभी भी नहीं किया और बहुत बढ़िया मूव भी दिया, ऐसा नहीं है। मुझे इनकी खरीद भाव ध्यान नहीं है, एक बार बताएंगे प्लीज? सर संदीप जी आपकी आवाज थोड़ी बीच में ब्रेक हो गई थी। हेलो, क्या जानना चाह रहे थे आप? हाँ, मुझे एक बार इनका खरीद भाव चाहिए। सर 337 बता रहे थे। ठीक है, मेरे हिसाब से देखिए काफी अच्छा मूव दे चुका है, डेट्स है बुक्स में। बाकी दूसरे शुगर स्टॉक्स भी मुझे ज्यादा बढ़िया लगते हैं। मैं द्वारिका शुगर और धामपुर शुगर इन सब पे ज्यादा मुझे कॉन्फिडेंस रहता है। तो बल्कि थोड़ा सा अगर ये बाउंस आई रखा है तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक करके अगर कोई दूसरे में स्विच कर जाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो मेरे हिसाब से एक बड़ी शुगर कंपनी में बलरामपुर चीनी है, धामपुर शुगर है, द्वारिका शुगर है, ये सब मुझे ज्यादा बढ़िया लगते हैं। श्री रेणुका शुगर्स भी इवन बढ़िया लग रहा है, तो ये भी ठीक है, बहुत बढ़िया परफॉर्म किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो डेट्स ज्यादा है थोड़ा सा, मैं इसलिए थोड़ा सा वो रहता हूँ। बाकी मेरे हिसाब से एक बार ये अपसाइड पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। सोमवार के बाजार पर क्या रहे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत अब समझते हैं अनिल जी से। वैसे तो दुनिया भर का मूड माहौल काफी अच्छा है। भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स 30-35 पॉइंट ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। देखते हैं अमेरिकी बाजारों में किस तरह का माहौल दिखता है। 4 दिन लगातार बढ़ने के बाद डाउ और मजबूत रहता है या फिर वीकेंड सेशन में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग, लेकिन भारतीय बाजारों को इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं क्योंकि मोमेंटम बड़ा स्ट्रॉन्ग है। एफआईज की खरीदारी लगातार चल रही है। तकनीकी तौर पर बाजार लाइफ हाई पर बंद हो रहे हैं, मजबूत है, और एक आध दिन के करेक्शन के बाद बाजार फिर से तेज दौड़ लगाते हुए नजर भी आते हैं। ये है बाजार का पूरा टेक्सचर और माहौल। और ऐसे में अगर अच्छे संकेत मिले 19,600 के पार खुलकर कुछ
कुछ और बढ़िया तेजी बनाएंगे और बैंक निफ्टी पर 45,000 के आसपास खुलकर देखेंगे। लेकिन अगर संकेत ग्लोबल मार्केट से थोड़े कमजोरी के रहे तब भी कोई खास चिंता की बात नहीं, क्योंकि निफ्टी पर अब 19,450 19,500 सोमवार की सुबह सुबह अच्छे सपोर्ट का काम करेगा और ऊपरी स्तर पर 19,600 को पार निकलने के बाद खुला नीला आकाश, ब्लू स्काई जोन अनचार्टेड टेरिटरी है निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 45,000 के ऊपर खुलकर टिके तो 45,125 से लेकर 45,300 तक की रेंज है, वहां तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की होगी। और अगर ऐसा ना हुआ तो नीचे की तरफ 44,550 से लेकर 44,700 की रेंज मजबूत सपोर्ट के तौर पर है, जहां पर आपको फोकस करना चाहिए। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में अगले हफ्ते भी एक्शन पूरा बढ़ने की संभावना है और अगले हफ्ते से नतीजों की सीजन को भी हम और आगे बढ़ाएंगे। स्पेशली बैंक्स के नतीजे आने बाकी हैं। आईटी कंपनियों के नतीजों के बाद आईटी ने जोश भराया बाजार में, लेकिन क्या आईटी और मेटल का जोश जिसकी वजह से आज लाइफ हाई बना है ये और दूसरे सेक्टर्स में फैलता है, बढ़ता है या नहीं, ये अगले हफ्ते आपको पता चलेगा। लेकिन फिलहाल बाजार का मूड माहौल बेहद मजबूत आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और सोमवार के ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए हमारे साथ एसएमसी ग्लोबल के नितिन मुरारका। नितिन जी, स्वागत करते हैं। सोमवार के बाजार में कहां मौके नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, व्यू पॉजिटिव रखेंगे और टारगेट स्ट्राइक होगी 19,600 की कॉल ऑप्शन, और ये अगर हमें कहीं भी 65-70 की रेंज में मिले तो बाय करना चाहिए और स्टॉप लॉस बनेगा आपका 50 रुपए का और टारगेट होंगे 120 रुपए का। ओवरऑल व्यू पॉजिटिव है, कॉल ऑप्शन पे बेट करेंगे। तो ये रही स्ट्रैटेजी नितिन मुरारका की सोमवार के लिए इंडेक्स पर। आइए अब आगे बढ़ते हैं और संदीप जी से जानते हैं उनको सोमवार में कहां पर मौके नजर आ रहे हैं बाजार में। संदीप जी, आपके लिए सोमवार की पसंद? बिल्कुल, डाबर इंडिया एफएनओ पिक के तौर पे मैं इंट्राडे एफएनओ पिक के तौर पे सोमवार के लिए डाबर इंडिया लाया हूं। 587 के लगभग बंद हुआ है। 597 599 का टारगेट, 581 का स्टॉप लॉस। डाबर इंडिया में इंट्राडे खरीदारी की सलाह आ रही है संदीप जैन की तरफ से। बहुत धन्यवाद करेंगे संदीप जी आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए जी बिजनेस।